Hello student, welcome to my channel दुबे मैथ क्लासेस। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज आपको हम नंबर सिस्टम CBSE आर.एस. अग्रवाल 9th क्लास एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल, यानी अगर दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये इरेशनल होता है? जस्टिफाई करके बताइए कि क्या वास्तव में ये इरेशनल होता है या रेशनल हो जाता है। देखिए, x मान लिया x जो है ये इरेशनल है, ठीक है ना। y भी हमने एक ले लिया, ये भी इरेशनल हो गया क्योंकि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपका क्या बन जाता है? x इंटू वाई, यानी दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाता है? इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल होता है? ये इरेशनल नंबर आपको शो करना है, क्या ये इरेशनल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वो आपको बताना है। देखिए किस टाइप से आप शो करिएगा। माना लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है कि ये इरेशनल होता है कि नहीं होता है। देख लीजिए, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 किसके फार्म में? x इंटू वाई के फार्म में, x इंटू वाई इक्वल टू, ठीक है ना। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट 6। अब आप देखते हो दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। इसी टाइप से आप दूसरा लेते हो, दूसरा पॉइंट आप ले लेते हो किस टाइप से? ठीक है ना। लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 6, यानी ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब आपको इसी टाइप से दूसरा इरेशनल नंबर मानने के लिए दो इरेशनल नंबर आप फिर से मान लीजिए x और y के। देखिए, लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब आप क्या देखते हो? x इंटू वाई, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको भी। x हो गया रूट 27 इंटू वाई हो गया रूट 3, इसको आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो, पूरा स्क्वायर रूट में 27 इंटू 3। ओके, अब आपने क्या देखा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 जा, सॉरी, इसको आप पूरा कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। दोनों का आपने पेयर बना लिया तो किस टाइप से आ गया? 3 इंटू 3, दोनों एक एक नंबर बाहर आ गया, यानी 9 आ गया। तो ये क्या बन गया आपका? रेशनल नंबर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में नहीं है इसलिए ये रेशनल हो गया, रेशनल नंबर। तब आपने क्या देखा? हैंस नो, क्योंकि दो ही रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ रहा है, ठीक है ना, तो नो हो जाएगा। यानी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि दो रेशनल नंबर को आप करते हो तो वो इरेशनल नंबर को करते हो तो रेशनल नहीं आएगा, ठीक है ना। रेशनल भी आ रहा है, देखिए, ठीक है ना। तो नो द always multiply, sorry, hence know the result with always not be irrational। मतलब इरेशनल नहीं हो सकता है। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर होल, यानी एक एग्जांपल दीजिए दो इरेशनल नंबर का कि इन दोनों का डिफरेंस इरेशनल नंबर होता है। किस टाइप से? मान लिया आप क्या ले लेते हो? x हो गया हमारा इरेशनल नंबर, एंड y हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस ये क्या हो जाना चाहिए? इरेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर होता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। किस टाइप से आप करते हो, लेट आप x और y की वैल्यू मान लीजिए कोई भी एक, उसको आप देखिए
एक्स प्लस टू रूट थ्री हमने मान लिया और वाई इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री मान लिया। अब एक्स माइनस वाई के फॉर्म में शो कर दीजिए। एक्स हो गया टू प्लस रूट थ्री, एक ब्रैकेट में, बीच में सिंबल माइनस है, टू माइनस रूट थ्री लिख दिया। अब ब्रैकेट को आप ब्रेक कर दीजिए, टू प्लस रूट थ्री माइनस टू माइनस माइनस प्लस रूट थ्री। आपने क्या देखा, माइनस प्लस ये दोनों कट गया, रूट थ्री को आपने ऐड कर लिया तो टू रूट थ्री हो गया। अब आप इसमें क्या देखते हो, ये स्क्वायर रूट में है इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। ओके, इट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको शो कर रहा है कि इरेशनल नंबर हो गया। ओके, अब आप सेकंड पार्ट देखिए। अब आप सेकंड पार्ट देखिए। देखिए, डिफरेंस इज द रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का आपको डिफरेंस बताना है। तो x आप एक रेशनल नंबर लेते हो, y भी आप एक रेशनल नंबर लेते हो और दोनों का डिफरेंस आप शो कर देते हो, यानी x माइनस वाई के रूप में। तो इसको जब आप करते हो तो क्या हो, इसको जब आप करोगे तो क्या आ जाना चाहिए कि ये दोनों एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, इस टाइप से आप शो करिए। देखिए, x इरेशनल नंबर लेना है, y इरेशनल नंबर लेना है, तो x माइनस वाई दोनों इरेशनल को जब आप माइनस कर दोगे तो रेशनल आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो आप क्या देखते हो, लेट x की वैल्यू मान लो और y की वैल्यू मान लो, ठीक है ना, दो वैल्यू आप शो कर लेते हो, फिर इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए। अगर वो स्क्वायर रूट में नहीं आता है तो वो इरेशनल, स्क्वायर रूट में नहीं आता तो रेशनल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा। देखिए, एक्स 7√5 ले लिया और 3+√5 ले लिया, x माइनस वाई के रूप में आप शो कर लीजिए इसको। क्या हो गया, 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए। 7 प्लस रूट 5 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 5। अब आप क्या देखते हो, प्लस का माइनस का दोनों कट गया, 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब आप क्या देखते हो, ये रेशनल नंबर बन गया क्योंकि स्क्वायर रूट में नहीं है, तो क्या हो गया, इट इज रेशनल नंबर। ओके, अब आपको हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं। देखिए, सम इज एन इरेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है। तो x इक्वल टू इरेशनल नंबर ले लिया, y भी आप इरेशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। अब दोनों को आपको सम करना है, यानी x प्लस वाई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई को जब आप करते हो तो क्या ये एक रेशनल नंबर हो जाता है, ये आपको शो करना है। तो इसके अंदर आप x और y की वैल्यू आप पहले लेट कर लीजिए, मान लीजिए, उसके बाद आप इसको प्लस कर। देखिए, दोनों को आप सम कर लीजिए, x की वैल्यू हमने ये मान ली, y की वैल्यू ये मान ली, इन दोनों को आप सम कर लीजिए x प्लस वाई के रूप में। पहले आपने x प्लस वाई लिख लिया, इसको आप सम कर लीजिए, 7 प्लस रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 6, दोनों को ब्रेक कर लीजिए, ब्रैकेट। अब आप क्या देख रहे हो, इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, 13 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखिए, रूट 3 रूट 2 दोनों अलग अलग है, तो इसको आप प्लस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, प्लस नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या देखा कि ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, राइट। इसीलिए इरेशनल नंबर शो करना है, तो क्या लिख दोगे, इट इज इरेशनल नंबर। अब आप देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सम इज ए रेशनल नंबर, x भी रेशनल लेना है, y भी रेशनल लेना है। रेशनल नंबर, तो इसको आपको सम करना है तो रेशनल आना चाहिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाना चाहिए, रेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना है। तो पहले आप लेट कर लीजिए, लेट x की वैल्यू आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 2 प्लस रूट 5, y की वैल्यू हमने ले लिया 2 माइनस रूट 5, राइट। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, तब आपका क्या बन जाएगा कि ये रेशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नहीं आना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट में आ गया तो इरेशनल हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर नहीं आया तो रेशनल हो जाएगा। देखिए, x हो गया 2 प्लस रूट 5 ले लिया, y 2 माइनस रूट 5, तो x प्लस वाई क्या बन जाता है, दोनों को ऐड कर लिया, दोनों नंबर्स को, इसको ब्रेक कर दीजिए आप, 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5
प्लस और माइनस दोनों कट गया, तो क्या बन गया आपका 2 और 2 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम इज अ रेशनल नंबर, तो दोनों का सम रेशनल नंबर आ जाता है। दो इरेशनल नंबर को आपने ऐड करा तो रेशनल बन गया, तो क्या लिखिएगा, इट इज रेशनल नंबर। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो इरेशनल आना चाहिए। तो x इक्वल टू, यानी x भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं, y भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि ये दोनों इरेशनल आते हैं कि नहीं। देखिए x भी इरेशनल, y भी इरेशनल, तो x इंटू वाई इरेशनल आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट दोनों का इरेशनल आना चाहिए। तो x इंटू वाई लेट ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू हमने मान लीजिए ले लिया √2 + 5, एक ये ले लिया, और y की वैल्यू हमने ले लिया है मान लीजिए √3 + 7, दो वैल्यू हमने ले ली, ठीक है ना। अब x इंटू वाई के रूप में आप इन दोनों को पुट कर दीजिए, फिर देखिए ये रेशनल आता है या इरेशनल आता है। देखिए इन दोनों को x y के रूप में हमने पुट कर दिया। अब √2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस टाइप से आप करिए, देखिए कैसे, ठीक है ना। √2 से कर लिया, फिर 5 से कर दिया, तो क्या हो गया, √2 और √3 का मल्टीप्लाई √6 + 7 √2 हो गया, + 5 √3 हो गया, और 5 और 7 का मल्टीप्लाई +35। अब देखिए कोई चीज़ ऐड नहीं हो रहा है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये √6 है, ओके। अब आप क्या देख रहे हो, 35। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये अलग अलग है, और स्क्वायर रूट के अंदर आपका √2 और √3 स्क्वायर रूट के अंदर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर, ओके। इट इज़ इरेशनल नंबर, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट करते हो तो इरेशनल नंबर बन जाता है, ओके। अब आपको क्वेश्चन 6 बता रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर को आप ले लीजिए, x और y इरेशनल ले लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पे रेशनल आता है कि नहीं आता है। देखिए उसी टाइप से आप कर लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 करा है। देखिए दो इरेशनल नंबर हो गए, x और y दो इरेशनल नंबर हो गए, x और y का मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर आना चाहिए। तो मान लीजिए हमने लेट x की वैल्यू आप ले लीजिए, एक x की वैल्यू ले लीजिए, तो x की वैल्यू आप क्या मान सकते हो, कोई भी मान लीजिए, हमने मान लिया √3 और -√2 ये मान लिया, और y की वैल्यू हमने इस चीज़ को प्लस में ले लिया, ठीक है ना, दो वैल्यू मैंने मान ली। अब इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर दीजिए इस टाइप से, देखिए दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इसको x y की वैल्यू रख दी। अब √3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर माइनस का सिंबल लगा के √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टाइप से, देखिए √3 से कर दिया इसको, फिर -√2 से कर दिया इसको। अब √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, प्लस √3 और √2 से 6 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 रूट में ही रह जाता है, -√2 और √3 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 √6 ही रह जाता है, माइनस प्लस माइनस √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, 3 - 2 यानी क्या बन गया आपका 1, और ये 6 और 6 दोनों कट जाता है माइनस प्लस का, तो 3 - 2 ऐसे हो गया, 3 - 2 इक्वल टू क्या बन गया 1, यानी रेशनल नंबर आ गया, ओके। तो x इंटू वाई क्या शो कर रहा है, रेशनल नंबर, यानी दोनों का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, इट इज रेशनल नंबर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर, किस टाइप से आप शो करोगे, मान लीजिए x इरेशनल नंबर है और y भी इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो दोनों को आप किसके रूप में लेते हो, x/y डिवाइड कर देते हो, तो ये दोनों x/y का क्या बन जाना चाहिए, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर आपका आना चाहिए, मतलब x भी इरेशनल y भी इरेशनल, ठीक है ना। तो दोनों का डिवाइड जब करोगे तो क्वेश्चन आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो कैसे आए, हम लेट ले लेते हैं, x इक्वल टू √18 मान लिया, ले लिया, और y इक्वल टू √3 ले लिया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए x/y के फॉर्म में, तो √3/√3, इसको आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो, पूरा स्क्वायर रूट कर लिया क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट है, 18/3 काट दिया, 3 6 क्या आ गया, √6। अब आप क्या देख रहे हो कि √6 जो है ये इरेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, ओके। √6 आपका इरेशनल नंबर रह जाता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज इरेशनल नंबर। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन इज अ रेशनल नंबर,
यानी रेशनल नंबर आना चाहिए क्वेश्चन। तो x इरेशनल नंबर है, y इरेशनल नंबर है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे x अपन y के रूप में तो रेशनल नंबर आना चाहिए। किस टाइप से, आप लेट कर लीजिए x इक्वल टू 125 ले लिया और y इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ले लिया। ओके, अब x अपान y के रूप में आप इसको शो कर लीजिए। तो क्या बन गया 125 अपान रूट 5। तो क्या बन गया ये पूरा स्क्वायर रूट में आप इसको शो कर लीजिए 125 अपान 5, इसको काट दीजिए 5 बन जा, 5 2 जा 5 5 जा, तो आपका क्या बन गया स्क्वायर रूट 25। 5 इंटू 5 दोनों में से एक बार आ गया, यानी यह क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बन जाता है ये, इट इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1C का RS अग्रवाल का बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।